आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। शहीदों के मजार पर हर वर्ष लगेंगे मेले। आज मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी जो बिहार के उत्तर बिहार के इकलौते मेजर रैंक के कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, उनके स्मारक स्थल पर पहुंचकर बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य, वहीं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार पहुंचे थे और भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा उनके समाधि स्थल पर कई घोषणाएं हुई है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग खुद वहां पहुंचकर उस स्थल का विकास करेंगे। सबसे पहले विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपका भी हृदय से स्वागत, आभार। और जहाँ तक शहीद चंद्रभूषण द्विवेदी जी के स्मारक स्थल का जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण का मामला है, बेहद चिंता का विषय है। देखिए, आज बिहार ही नहीं पूरे देश के पैमाने पर कहीं भी राजनीति हो रही है तो जातीय राजनीति होती है। दल के लोग भी जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। चंद्रभूषण द्विवेदी जी मेजर रैंक के, आपने कहा कि उत्तर बिहार के एकमात्र अधिकारी थे जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक उनका समाधि स्थल का सुधि किसी ने नहीं लिया। जबकि कारगिल युद्ध के समय सरकार, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, छाती ठोक ठोक कर अपने सपूत जो शहीद हुए थे उस युद्ध में, उनके लिए दर्जनों घोषणा किया। लेकिन आज मुजफ्फरपुर में जो सिपाही शहीद हुए थे, मेरे नॉलेज में है कि उनके लिए कई योजना, कई कार्यक्रम वहां चलाया गया। मैं समझता हूं कि द्विवेदी जी, चूंकि ये भूमिहार समाज के थे, वैसे शहीद और सेना के अधिकारी, फौज के लोग किसी जाति, किसी वर्ग के नहीं, वो देश के सपूत होते हैं। लेकिन आज हम मजबूरन आपके सामने ये बयां कर रहे हैं कि चंद्रभूषण द्विवेदी अगर दूसरे समाज के लोग रहते तो निश्चित रूप से उनके समाधि स्थल पर हर वर्ष मेला लगता। स्थिति है कि आज जिस समाज के वो हैं, न उनके समाज का प्रतिनिधित्व भारत सरकार में है, न राज्य सरकार में है, न इनका सुधि लेने वाला कोई विधायक है। और जो दूसरे लोग शहीद हुए थे उन सब के समाज के लोग मंत्री, विधायक हैं, और सबों ने पहल करके उनके समाधि स्थल के, उनके स्मृति को जीवंत रखने का काम किया। अब चंद्रभूषण द्विवेदी का स्मारक स्थल का जीर्णोद्धार, ये समाज की जवाबदेही बनती है, जैसा कि आज हमने महसूस किया। सरकार इतनी निरंकुश क्यों हो गई कि वैसे शहीद के स्थल को का जीर्णोद्धार आज नहीं, मैंने तो शुरू में ही आपको कहा कि अब तो जातीय आधार पर शहीद भी देखे जाते हैं, जातीय आधार पर समाज देखा जाता है। ये बेहद दुखद, ये भारतीय लोकतंत्र का ये एकदम बेहद दुखद अध्याय है कि शहीद और सेना के जवान और सेना के लोग अब जातीय के आधार पर देखे जा रहे हैं। चंद्रभूषण द्विवेदी जी भूमिहार समाज के थे। आज उनके समाधि स्थल पर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ अपना एक प्रतिनिधि सम्मेलन भी किया है। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब हमको दूसरे के सामने हाथ नहीं पसारना है। हम तो परोपकारी समाज के लोग हैं। हमारा तो इतिहास है, जितना कल कारखाना, स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बास्कित पर्चा हो, भूदान हो, सब जमीन हमारे पूर्वजों ने दान किया है। और आज दान देने वाला वर्ग अपना हाथ पसार रहा है, ये गंभीर चिंता का विषय है। हमने लोगों को कहा है कि आप सब बैठिए और बैठकर चंद्रभूषण द्विवेदी जी का स्मारक स्थल मेला के रूप में कैसे विकसित हो, कैसे लोग हर उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर कैसे शहादत दिवस पर आके उनको नमन करें, ये व्यवस्था करिए। और हम लोगों ने कहा है कि 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के साइंस कॉलेज में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का राज्य का महाकुंभ है, राज्य स्तर के प्रतिनिधि उस महाकुंभ में लाखों लोग आएंगे। हम उसमें भी एजेंडा रखेंगे और निश्चित रूप से ये दिसंबर में मेरा कार्यक्रम है। और जब इनका शहादत दिवस आएगा, निश्चित रूप से हम लोग तब तक कुछ न कुछ वहाँ परिवर्तन करेंगे। और सरकार से क्या मांग करना है, ये मेजर शहीद हुए, ये दुनिया जाना। अब इसमें सरकार से मांग करने का क्या मतलब है। इसलिए हम बेहद दुख व्यक्त करते हैं कि सरकार ने इतने 23 वर्षों तक इस वीर के शहादत को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये बेहद चिंता का विषय है। और नीतीश जी और मोदी जी, आप दोनों बड़ी छाती पीटते हैं
शहीद देश के नाम शहीदों के प्रति, लेकिन आप ये सुदूर ग्रामीण इलाके चंडहिया में इस चंद्रभूषण द्विवेदी के स्मारक स्थल को देखिए, जहाँ की जाने का रास्ता नहीं है। बेहद चिंता का विषय है। अगर थोड़ा भी शहीदों के प्रति मान सम्मान है और आप दोनों में स्वाभिमान है, तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि सरकार अपनी दायित्व का निर्वहन करते हुए उस समाधि स्थल का सौंदर्यीकरण करावे। भूमिहार समाज उपेक्षित क्यों? बोझा में खोचा आप लोग निकाल दिए। देखिए, ये समाज का उपेक्षा जो लोग कर रहे हैं ना, तो हम तो टाइम टू टाइम उनको बता दे रहे हैं। और अब तो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने संकल्प ले लिया है कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे, सीधा है। और ये समाज तो कहीं ना कहीं बीजेपी का अब बीजेपी है, तो आप ही ने कहा बोछा में, तो वहाँ तो बीजेपी लड़िए रही थी ना। और वहाँ तो 27 पंचायत में इस समाज का बहुल्यता है। और ये 37,000 वोटों से हरा के एक संदेश तो दिया ना। और देखिए, अब हमको ना बीजेपी से मतलब है, ना आरजेडी से मतलब है, ना दूसरे दल से मतलब है। हमारा एक उद्देश्य है कि हमारा समाज कैसे संगठित हो। हम उस उद्देश्य के तहत काम कर रहे हैं, समाज को संगठित करेंगे। और जिस तरह हमारे पूर्वज एक दो घर किसी इलाके में रहते हुए वहाँ के मुखिया होते थे, मांजन होते थे, मालिक होते थे, हम उस परंपरा को और उस विरासत को अपने आप को संगठित करके फिर से स्थापित करने का हमारा प्रयास है। और हम तो सभाओं में, बैठकों में अपने समाज के लोगों से कहते हैं कि पूर्वजों का जो अपना विरासत है कि समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर हम लोग चलते थे और सम्मान पाते थे। हम एकत्रित होकर, हम संगठित होकर फिर से अपने पूर्वजों के पद चिन्ह पर चल के समाज के सभी वर्गों को मदद करें। ये तो हमारे एजेंडा में है, ये हमारे संकल्प में है। और आपको बता दें कि चंद्रभूषण द्विवेदी के समाधि स्थल के लिए हमारे रामकृपाल बाबू हैं, हमारे डॉक्टर बैद्यनाथ हैं, संजय संघर्ष सिंह हैं, विनय जी हैं और कई यहाँ के लोकल साथी शिवहर के सबों ने कहा है कि हम लोग मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करेंगे। और अब हम इस मुद्दा पर किसी के सामने हाथ पसारने वाले नहीं हैं, हम लोग मिलजुल के इसको आगे बढ़ा लेंगे। पूर्व में अब जदयू में थे, बिहार सरकार में मंत्री थे, अगला कदम क्या होगा? आप लोग किस पार्टी? हम किसी के आसामी हैं? ये जात, भूमिहार जात किसी का आसामी होता है? हम एक बार कह दिया कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। हमको इज्जत देगा, जहां हमें लगेगा कि हमारे समाज को इज्जत मिल रहा है, हम उसके साथ होंगे, चाहे कोई दल, कोई पार्टी, कोई संस्था हो। हमको किसी से परहेज नहीं है। हमको टाइम टू टाइम आप दिखलाते हो कि लालू का जंगल राज आ जाएगा, तो जंगल राज का जवाबदेही हमारे ही पास है? और राष्ट्र धर्म का सबसे बड़े वाहक हम ही हैं। हमको खोखला कर दिए, हमें राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिए, हमें पिछलग्गू समझने लगे, हमें कमजोर समझने लगे। तो क्या हम अब हम इसको नहीं समझते हैं? हम बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, हम एक एक चीज को समझते हैं। और समय आने पर, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ये समाज का ताकत क्या है। जदयू के तो राजीव रंजन सिंह, ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, भूमिहार समाज से आते हैं। तो हम तो उनको बधाई दिया था, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष न है, समाज में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हम उनको बधाई सिंह से लड़ाई। तो अनंत बाबू देखिए, जब आप चर्चा करते हैं तो हम तो स्पष्ट बैठक में भी कहा है कि ये भूमिहार समाज तो राजनीतिक और सामाजिक रूप से, दोनों रूप से टारगेट पर आ गया है। अरे तभी ना अनंत सिंह जेल के सलाखों में पड़ गए, तभी ना पप्पू देव का हत्या हो गया सहरसा में, तभी ना अविनाश तिवारी का हत्या हो गया संग्रामपुर के तिवारी टोला में, तभी ना करनौती महेश बाबू के गांव में बेटी का हत्या होकर बलात्कार हुआ, तब न सरैया में गोपी धनौत में बेटी के साथ बलात्कार के हत्या हुआ, उसके बाद तब न पूसा में प्रमुख पति का हत्या हुआ, लगातार पहाड़चक में बच्चा दुबे का हत्या हुआ, तब ना हमारे समाज का लगातार। अरे आप पार्लियामेंट में रहिए, मंत्री रहिए, अध्यक्ष रहिए, जब आप समाज के कोटा से गए हैं तो समाज के लोगों को भी तो लगना चाहिए ना कि हमारा प्रतिनिधि वहां है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय के खिलाफ हमारा प्रतिनिधि मेरे साथ खड़ा है। तो आप समाज के कोटा से जरूर चले जाते हैं, लेकिन समाज उसके बाद दक्षिण में, आप पूर्व में चले जाते हैं। ये सब काफ़ी दुखद बात है और इस चीज़ को हमारा समाज अब समझ गया है। अब आने वाले दिनों में भले आप कुछ भी हो जाइए, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा सम्मान जो देगा, आज हम आपसे बात करते हैं कि लोकल बॉडी के चुनाव में नेपाल के बॉर्डर से झारखंड के बॉर्डर तक एक दल विशेष ने हमको टिकट दिया और आज उस टिकट पर 3 MLC बिहार के असेंबली में, ये विधान परिषद में मेरा गया ना। तो मैं कहता हूं कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। हमें किसी से परहेज नहीं है, हमें किसी से परहेज नहीं है। और ये भी बात आपको बता देते हैं कि हम लड़ने भिड़ने वाले समाज नहीं, हम बुद्धिजीवी समाज हैं। हम एकत्रित होके
फिर से अपने विरासत को लौटाएंगे। और जो लोग हमें कमजोर समझते हैं समय पर उनको बता दें। अनंत सिंह को कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है फंसाया गया है? 10 साल का सजा, पहले छोटे सरकार कहे जाते थे नीतीश जी के साथ। देखिए उस बात में हम बहुत पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन एक लाइन में हम जरूर कहेंगे भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते कि अनंत बाबू के साथ घोर अन्याय हुआ है, बदले की भावना से उन पर कार्रवाई हुई है। और अब उपचुनाव आ न गया, अब सारा पहलवान उतरेंगे आप लोग। अब अरे ये तो स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक है ना। फिर अनंत सिंह रिकॉर्ड बनाएंगे वहाँ भी खोचा नहीं। एकदम कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं, जहां समाज वहीं फ्रंट, एक लाइन, कोई बीच में लाई लपेट नहीं। आगे क्या भूमिहार ब्राह्मण आगे तो अब बतावे किए हैं कि 25 तारीख को साइंस कॉलेज मुजफ्फरपुर महेश बाबू साइंस कॉलेज में लाखों भूमिहार का महाकुंभ लगने जा रहा है। पूरे पटना को पीला पीला किया थे वैसे ही करते। पीला नहीं करते हैं हम, अब सफाया करेंगे। पीला क्या बात करते हैं? पीला उजला नहीं, हम अपने जितना भी गंदगी हमारे समाज में है उसको सफाया करके समाज को एकजुट करेंगे। हम इस पर ना काम कर रहे हैं। और पियर हरियर का बात अब क्या कर रहे हैं? अब हमारा समाज कैसे मजबूत होगा, हमारा बाल बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई संस्कार कैसे बढ़ेगा, हम इस पर काम कर रहे हैं ना, और इसको आगे बढ़ाना है। चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार, और इन्होंने कहा है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के उपेक्षित लोगों को आगे लाने के लिए हम हर स्तर पर काम करेंगे। तो सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही फ्रंट के कार्यक्रमों और विचारधारा को अपने माध्यम से आम आवाम तक पहुँचाइए। आपने एक अच्छा प्रयास किया, इसके लिए फिर कोटि कोटि फ्रंट की ओर से बधाई। इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।